हेलो, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम पाइथन का एक और मेथड और फंक्शन कवर करेंगे जो है हेक्स। हेक्स फंक्शन क्या करता है, जो भी हम इसको इनपुट एज ए पैरामीटर प्रोवाइड करते हैं ये उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू को कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो ये मोस्टली तब हमारे को नीडफुल रहता है, जैसे मान लीजिए आपको किसी एक टेबल के अंदर सारी वैल्यूज़ जो हैं उनको हेक्साडेसिमल फॉर्म में सेव करना है। तो हम क्या करेंगे, उस टाइम पे इस मेथड का यूज़ करेंगे, इसको एक पैरामीटर प्रोवाइड कराएंगे और वो पैरामीटर जो भी आपने उसमें वैल्यू पास की उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल वैल्यू ये रिटर्न करके देगा और फिर उस डेटा को आप सिंपली अपने टेबल में स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ सिनेरियोज नोट डाउन किए हैं। वन बाय वन एक एक सिनेरियो को समझते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। पहले सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं, हमने एक वैल्यू नेम से वेरिएबल बनाया जिसमें 42 को स्टोर किया। अब हम इस पे हेक्स फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। तो सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है, आपको सिंपल लिखना है HEX, पैरेंथेसिस के अंदर आप उस वेरिएबल को पास कर रहे हो, तो मेरा वेरिएबल का नेम है वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसमें वैल्यू, इस वैल्यू में जो भी वैल्यू है, जैसे अभी हमने यहाँ पे 42 स्टोर किया तो ये 42 का हेक्साडेसिमल वैल्यू रिटर्न करेगा और उसको रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रिंट मेथड के थ्रू इस रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो इसको रन करने के लिए मैं एक बार टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं ड्रैग अप करूँगा इसको और यहाँ पे मैं लिखूँगा पाइथन, पाइथन के बाद में स्पेस और यहाँ पे लिखेंगे सेशन 54.py। तो ये 54.py क्या है, ये मेरे सेशन का नेम है। इसको मैं एक बार यहाँ से कट कर देता हूँ और पहले हम सोर्स को सेव करेंगे। ये मैंने सेव कर दिया, अब मैं वापस से उसको रन करता हूँ। तो सेशन 54.py। ठीक है, अब इसको जैसे एंटर करेंगे तो ये कुछ आउटपुट इसने प्रिंट किया। तो पहला आउटपुट इसने क्या प्रिंट किया, 0x2a। ये क्या है, ये इक्विवेलेंट वैल्यू है 42 की हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो 42 को जब भी आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो उसका आउटपुट आएगा आपके पास 0x2a। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो में हमने थोड़ा सा चेंजेस किया है। अब हम यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू को स्टोर किया -42। जब हम इसको हेक्स फंक्शन से कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है -0x2a। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि हम जब भी किसी हेक्साडेसिमल को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम नेगेटिव वैल्यू को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड सिनेरियो में हमने थोड़ी सी लार्ज डिजिट को यहाँ पे स्टोर किया है। तो आप देखोगे 98765432 1, ये एक वैल्यू है। इसको हम स्टोर कर रहे हैं वैल्यू वेरिएबल में और फिर इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हेक्स से। तो सिंटेक्स तो सब में ऑलमोस्ट सेम ही है, हेक्स लिख के बस वैल्यू हमने पास किया और जब भी इसको एग्जीक्यूट करोगे तो इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या आई, 0x38DE68B1। तो इस तरह से आप जो भी आपके पास अगर कोई थर्ड पार्टी से भी टूल से भी आपके पास वैल्यूज़ आ रही है और आपको उनको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो। वैसे ही फोर्थ सिनेरियो अगर देखें तो फोर्थ सिनेरियो में हमने क्या किया, वैल्यू में 0 पास किया, तो 0 का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो आ रहा है 0x0। एक सिनेरियो हम इसमें और ऐड करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पास करके देखते हैं कि क्या ये डायरेक्ट वैल्यू को भी एक्सेप्ट करता है या हमें हर बार इसे वेरिएबल प्रोवाइड करना होता है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वैल्यू वाले वेरिएबल को डिक्लेयर ना करके डायरेक्टली यहाँ पे मैं वैल्यू पास करता हूँ 42, क्योंकि 42 हमने एग्जीक्यूट किया हुआ है। और इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या ये डायरेक्टली इसको आउटपुट प्रोवाइड कराएगा या फिर ये कुछ एरर में ब्रेक होगा। तो इसको सेव किया, प्रोग्राम को रीरन किया, तो यहाँ पे आउटपुट आया 0x2a। ठीक है, अगर आप ऊपर जाके इसका 42 वाला चेक करोगे तो यहाँ पे 0x2a ही आ रहा था। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा इसमें वेरिएबल पास करें, हम डायरेक्टली वैल्यू को भी पास कर सकते हैं और ये उसकी इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मेनली इसमें हमने क्या कवर किया, हमने देखा कि कैसे हेक्स फंक्शन का यूज़ किया जा सकता है, उसमें कौन से वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। हम पॉजिटिव वैल्यू पास कर सकते हैं, नेगेटिव पास कर सकते हैं, एक लार्ज डिजिट नंबर भी पास कर सकते हैं। साथ में अगर आप इसमें कोई भी ज़ीरो वैल्यू पास कर रहे हो तो भी वो उसका हेक्साडेसिमल निकालेगा और अगर हमने 42 पास किया तो भी उसका डायरेक्टली विदाउट वेरिएबल उसका आउटपुट लाएगा। एक चीज़ और ट्राई करते हैं सिक्स सिनेरियो में, जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ कैरेक्टर यहाँ पे पास करके देखते हैं तो क्या ये कैरेक्टर के लिए निकालेगा। यहाँ पे मैंने डाला ABC। तो इस केस में क्या होगा, जैसे आप इसको रन करोगे तो ये एरर देगा। एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर। तो आप यहाँ पे वैल्यू ऐसी प्रोवाइड करो जिसका हेक्साडेसिमल कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो पहली रिक्वायरमेंट यही है कि हमारे को वही वैल्यू पास करनी है जिसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज वो इस तरह से प्रोग्राम को ब्रेक करेगा।
ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सिनेरियो है जो हम हेक्स फंक्शन के साथ में यूज़ करते हैं। आई होप ये आप सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।